धरती पर जीवन की शुरुआत लगभग 3.8 अरब साल पहले हुई थी। उस समय जीवन बहुत ही सरल था। सिर्फ छोटे छोटे सूक्ष्म जीव थे जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ये सूक्ष्म जीव पानी में रहते थे और सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते थे। धीरे धीरे ये सूक्ष्म जीव विकसित होने लगे। वे अधिक जटिल होते गए और नई क्षमताओं का विकास किया। कुछ सूक्ष्म जीवों ने सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अपना भोजन बनाना शुरू कर दिया, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण ने पृथ्वी के वातावरण को बदल दिया। इस प्रक्रिया ने ऑक्सीजन का उत्पादन किया, जो जीवन के विकास के लिए आवश्यक था। समय के साथ सूक्ष्म जीवों से विकसित होकर अधिक जटिल जीवों का जन्म हुआ, जैसे कि शैवाल, मछली और अंततः डायनासोर। डायनासोर के विलुप्त होने के बाद स्तनधारियों का युग शुरू हुआ। स्तनधारी छोटे, गर्म रक्त वाले जानवर थे जो अपने बच्चों को दूध पिलाते थे। स्तनधारियों का विकास विभिन्न प्रकार के वातावरणों में हुआ, जिससे विभिन्न प्रकार की प्रजातियां उत्पन्न हुईं। कुछ स्तनधारी पेड़ों पर रहते थे, कुछ जमीन पर दौड़ते थे और कुछ पानी में तैरते थे। लगभग 6.5 करोड़ साल पहले एक विशेष प्रकार के स्तनधारी का विकास हुआ, जिसे प्राइमेट कहा जाता है। प्राइमेट में बंदर, वानर और मनुष्य शामिल हैं। प्राइमेट में कई विशेषताएं होती हैं जो उन्हें अन्य स्तनधारियों से अलग करती हैं। इनमें बढ़े दिमाग, सामने की ओर आंखें और हाथ पकड़ने के लिए उपयुक्त अंगुलियां शामिल हैं। लगभग 70 लाख साल पहले अफ्रीका में प्राइमेट की एक प्रजाति से मानवों का विकास हुआ। इन शुरुआती मानवों को होमिनिन कहा जाता है। होमिनिन में कई महत्वपूर्ण विकास हुए, जिसने उन्हें अन्य प्राइमेट से अलग कर दिया। इनमें सीधे खड़े होने की क्षमता, बड़े दिमाग और उपकरण बनाने की क्षमता शामिल है। शुरुआती होमिनिन अभी भी अन्य प्राइमेट की तरह जंगलों में रहते थे। वे फल, पत्ते और कीड़े खाते थे। लेकिन जैसे जैसे जलवायु बदलती गई, वैसे वैसे होमिनिन को जीवित रहने के लिए नए तरीके खोजने पड़े। कुछ होमिनिन ने जंगलों को छोड़ दिया और खुले घास के मैदानों में रहने लगे। यहाँ उन्हें शिकारियों से बचने और भोजन खोजने के लिए नए कौशल विकसित करने पड़े। सीधे खड़े होने की क्षमता मानव विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। इससे होमिनिन को अपने हाथों का उपयोग अन्य कार्यों के लिए करने की अनुमति मिली, जैसे कि उपकरण बनाना और भोजन इकट्ठा करना। सीधे खड़े होने से होमिनिन को दूर तक देखने और शिकारियों या शिकार को आसानी से देखने में भी मदद मिली। इसके अलावा सीधे चलने से होमिनिन को लंबी दूरी तक यात्रा करने और नए क्षेत्रों का पता लगाने में मदद मिली। यह नया कौशल होमिनिन को अधिक संसाधनों का उपयोग करने और अधिक चुनौतीपूर्ण वातावरण में जीवित रहने की अनुमति देता है। सेक्शन 5, भाषा का जन्म। लगभग 20 लाख साल पहले होमिनिन ने भाषा विकसित करना शुरू कर दी थी। भाषा एक शक्तिशाली उपकरण था जिसने होमिनिन को एक दूसरे के साथ संवाद करने, जानकारी साझा करने और जटिल विचारों को व्यक्त करने की अनुमति दी। भाषा के विकास ने होमिनिन को समूहों में अधिक प्रभावी ढंग से सहयोग करने, शिकार की योजना बनाने और अपने बच्चों को ज्ञान और कौशल हस्तांतरित करने की अनुमति दी। यह मानव संस्कृति और समाज के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम था, जिससे मनुष्य को अन्य प्रजातियों पर एक महत्वपूर्ण लाभ मिला। सेक्शन 6, औजारों का निर्माण। लगभग 33 लाख साल पहले होमिनिन ने पत्थर के औजार बनाना शुरू कर दिए थे। ये शुरुआती उपकरण सरल थे, लेकिन इन्होंने होमिनिन को भोजन प्राप्त करने और खुद को बचाने के नए तरीके प्रदान किए। औजारों का उपयोग करके होमिनिन जानवरों का शिकार अधिक कुशलता से कर सकते थे, खाल निकाल सकते थे और लकड़ी काट सकते थे। इससे उन्हें अधिक मांस खाने और आश्रय बनाने जैसी नई संभावनाएं खुली। समय के साथ होमिनिन के औजार अधिक परिष्कृत होते गए। उन्होंने विभिन्न प्रकार के पत्थरों का उपयोग करना और विभिन्न प्रकार के औजार बनाना सीखा, जैसे कि कुल्हाड़ी, भाले और चाकू। सेक्शन 7, शिकार से खेती तक। लगभग 12,000 साल पहले होमिनिन ने खेती करना सीखा। यह मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने मनुष्यों को एक ही स्थान पर बसने और फसलों को उगाने की अनुमति दी। खेती ने भोजन और संसाधनों का एक अधिक विश्वसनीय स्रोत प्रदान किया, जिससे आबादी में वृद्धि हुई और गांवों का विकास हुआ। लोगों के पास अब अधिक खाली समय था, जिसका उपयोग वे अन्य गतिविधियों जैसे कला, शिल्प और निर्माण के लिए कर सकते थे। खेती के विकास ने मानव समाजों को बदल दिया।
इससे श्रम का विशेषज्ञता, व्यापार और सामाजिक पदानुक्रम का विकास हुआ। सेक्शन 8, सभ्यताओं का उदय। लगभग 5000 साल पहले पहली सभ्यताएं मेसोपोटामिया, मिस्र और सिंधु घाटी जैसी जगहों पर विकसित हुईं। इन सभ्यताओं में शहरों, सरकारों, लेखन प्रणालियों और जटिल सामाजिक संरचनाओं की विशेषता थी। सभ्यताओं के उदय ने मानव इतिहास में एक नए युग की शुरुआत की। इसने प्रौद्योगिकी, कला और संस्कृति में अभूतपूर्व प्रगति की। नई तकनीकों जैसे कि पहिया, नाव और धातु विज्ञान का विकास हुआ, जिससे परिवहन, संचार और युद्ध में क्रांति आई। लेखन ने ज्ञान के संरक्षण और प्रसार को संभव बनाया, जिससे संस्कृति और नवाचार का प्रसार हुआ। सेक्शन 9, आधुनिक मानव, एक सतत यात्रा। पिछले 5000 वर्षों में मानव सभ्यता तेजी से विकसित हुई है। हमने नई तकनीकों, विचारों और संस्कृतियों का विकास किया है। हमने साम्राज्यों का निर्माण किया है, क्रांतियां लड़ी ही हैं और दुनिया को बदल दिया है। आज हम एक वैश्वीकृत दुनिया में रहते हैं, जहां लोग, विचार और सामान अभूतपूर्व गति से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्रौद्योगिकी तेजी से आगे बढ़ रही है और हम अपनी दुनिया और खुद को समझने के नए नए तरीके खोज रहे हैं। मानव इतिहास रुकने वाला नहीं है। हम लगातार विकसित हो रहे हैं, सीख रहे हैं और खुद को बदल रहे हैं। भविष्य क्या लेकर आएगा, यह बताना मुश्किल है, लेकिन एक बात निश्चित है, मानव यात्रा जारी रहेगी।